Welcome back to my channel. I hope you all will be doing well. Today our topic that we should study is about memory. मेमोरी कैसा प्रोसेस है और आज के लेक्चर में हमने मेमोरी की डिफ़ाइन को पढ़ना है। आज हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी को पढ़ना है। हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ना है और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ना है। मेमोरी जो होता है वो किस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो रही होती है और किस तरीके से हमारी डेली लाइफ के अंदर हम कुछ चीज़ों को याद रख पाती हैं, कुछ चीज़ों को भूल जाती हैं। तो ये किस वजह से हो रहा होता है, साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कह रही होती है, तो हमने ये सब कुछ आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो मेक श्योर कि आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है और अगर आपको मेरे चैनल पर न्यू है तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और मेमोरी जो होती है वो किस तरीके से कंप्यूटर के साथ भी ताल्लुक़ रखती है, उसका किस तरीके के साथ कनेक्शन, किस तरीके से कनेक्शन है, ये भी हम आज स्टडी करेंगे। और चलें नेक्स्ट कंटिन्यू अवर टॉपिक इज़ अबाउट मेमोरी। अब मेमोरी बेसिकली क्या चीज़ होती है? मेमोरी जो होता है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कि जिसमें क्या हो रहा होता है कि हम किसी भी चीज़ ब्रेन के अंदर किसी भी मेमोरी को स्टोर कर रहे होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रही होती हैं और बाद में उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करके जा रहे होते हैं। आपकी मेमोरी के अंदर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। तो पेपर टाइम जब आप वो चीज़ें याद कर रहे होते हो, आपके ब्रेन में जैसे जैसे आ रही होती हैं वैसे आप राइट डाउन कर रहे होते हो। तो इसी वजह से मेमोरी का हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत गहरा ताल्लुक है। जो उसके बाद है, हमने 3 मेजर टाइप्स पढ़नी है मेमोरी के बारे में। जो फर्स्ट वन है वो तो आपको पता होगा कि इनकोडिंग होती है। सेकंड वन जो होती है वो स्टोरेज होती है। जो हमारे पास थर्ड वन होती है वो हमारे पास रिट्राइवल होती है। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनकोडिंग का। अब इनकोडिंग क्या चीज़ होती है? फर्स्ट स्टेप मेमोरी का, जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेमोरी के अंदर लेके जा रही होती हैं, उसको हम इनकोडिंग कह रहे होते हैं। या फिर इसको ऐसा प्रोसेस भी कह रहे होते हैं कि जिसमें जो होती है हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही होती है। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्टोरेज का, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग इनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। कि जो इंफॉर्मेशन इनकोडिंग के अंदर रखी गई है, इनकोडिंग मतलब वो ब्रेन के अंदर एंटर हुई है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो इनकोडिंग के अंदर स्टोर हुई है और उसके बाद हमने उसे मेमोरी में लेके जाना है तो उसको हम स्टोरेज कहेंगे। वैसे भी हम स्टोरेज किस चीज़ को कह रहे होती हैं, अगर मोबाइल के अंदर देखें तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज हो रही होती है। अगर हम एक घर की बात कर लेती हैं तो हम डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर कर रख रही होती हैं। अगर इंफॉर्मेशन जो होती है वो सही तरीके से इनकोड नहीं हुई है तो क्या होगा कि हम उसे इजीली रिकॉल नहीं कर पाती हैं। अब इसी तरीके से जो तीसरा स्टेप है वो था हमारे पास रिट्राइवल। तो रिट्राइवल क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोरेज से बाहर आ रही होती हैं, उसको हम रिट्राइवल कह रहे होती हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हमने पढ़ना है कि किस तरीके से मेमोरीज जो होती हैं वो लास्ट हो जाती हैं, कि कौन सी चीज़ हमें कितने वक्त तक याद रह सकती है और किस तरीके से वो बाद में हमें भूल जाती है। कुछ मेमोरीज जो होती हैं वो बहुत ब्रीफ होती हैं। ब्रीफ मतलब कुछ मेमोरीज बहुत मुख्तसर होती हैं, बहुत कम अरसे के लिए होती हैं। जस्ट सेकेंड्स अलॉन्ग मतलब कुछ सेकंड के लिए होती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन में स्टोर हो रही होती हैं, या फिर बहुत कम अरसे के लिए होती है। लेकिन जो कुछ हमारे पास होती हैं मेमोरीज वो काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी कह रहे होती हैं। तो स्टोरेज के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर रही होती हैं। इसी तरीके से जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज हमने पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी की अर्लीस्ट स्टेज होती है। इस स्टेज के दौरान क्या हो रहा होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन्वायरमेंट से स्टोर हो रही होती है ब्रीफ टाइम के अंदर इंसान की मेमोरी के अंदर। तो उसके बाद क्या हो रहा होता है कि 3 या 4 सेकंड्स के अंदर वो हमारे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ऑडिटरी मतलब कि कान के अंदर 3 या 4 सेकंड के लिए जो बात हमने सुनी होती है वो कान के अंदर रह रही होती है, मतलब ऑडिटरी मतलब कान के अंदर एंटर हो रही होती है। और हाफ सेकंड के लिए जो होता है वो हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन, हाफ सेकंड के लिए वो हमारे आइज़ के अंदर स्टोर होके इन्फॉर्मेशन रह रही होती है। कान के अंदर हमारे पास 3 या 4 सेकंड के लिए और जो हमारी आँख है उसके अंदर हाफ सेकंड के लिए।
पीपल ओनली पे अटेंशन टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग जो होती हैं वो सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो होता है वो स्टोर कर रही होती हैं। उसके बाद जो होता है वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है शॉर्ट टर्म मेमोरी को। अब हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो नेम से ही जाहिर हो रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है इसको हम एक्टिव मेमोरी भी कह रहे होते हैं, और कुछ लोग इसको एक्टिव मेमोरी नहीं कह रहे होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम अरसे के लिए स्टोर हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है करंटली हुई होती है हम उससे अवेयर होती हैं। जो फ्रॉडियन साइकोलॉजिस्ट है उसने मेमोरी को रेफर किया है कॉन्शियस माइंड के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी को पहले एक्टिव मेमोरी कहा था, फिर कॉन्शियस माइंड भी कहा था, क्योंकि हम जब अटेंशन पे कर रही होती है सेंसरी मेमोरीज के अंदर तो इससे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरेट हो रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेमोरी आ रही होती है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रही होती है, और फिर उसके बाद अगर हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन पर अटेंशन को पे करते हैं तो फिर वही वाली इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर अप्लाई हो जाती है। ये कैपेसिटी जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है बाय यूजिंग मेमोरी स्ट्रेटजीज सच एज चंकिंग। हम क्या होते हैं इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को अपने ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं। चंकिंग जैसे आप बायो में भी पढ़ते हो कि डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, चंकिंग होता है। चंकिंग क्या होता है कि बेसिकली आप किसी भी सॉलिड चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दो। इसी तरीके से अगर आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे चीज़ों में तब्दील कर देंगे या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो चंकिंग हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होती है वो हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है वो हमारे पास कंटिन्यूइंग स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब इसे कंटिन्यूइंग स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कह रही हैं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ हमें जो होती है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा याद रह रही होती हैं। आप ऐसे देख लें कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कह रही होती हैं कि हमने कल रात को पढ़ा था लेकिन हमें नेक्स्ट डे एग्जाम्स के वक्त नहीं याद रहा। क्यों नहीं याद रहा, क्योंकि उन्होंने बार बार रिपीटेशन ही नहीं की है। जब आप किसी चीज़ की रिपीटेशन नहीं करते हो तो वो आपको याद नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके साथ आप इमोशनली इतना अटैच होती हो या फिर फिजिकली इतना इन टच रही होती हो कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर खुद ब खुद स्टोर हो जाती हैं, बेशक आप उनको याद रखो या फिर ना रखो। फ्रॉडियन साइकोलॉजी जो होती है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है इसको प्री कॉन्शियस मेमोरी या फिर अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहा जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को फ्रॉडियन साइकोलॉजी ने क्या कहा था, कॉन्शियस मेमोरी, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी को इसने प्री कॉन्शियस मेमोरी कहा है और अनकॉन्शियस मेमोरी कहा है। इस इंफॉर्मेशन को जो है हम लार्जली स्टोर करके रख रहे होती हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं ये देखिए ये रफ सा स्केच है कि क्या हो रहा होता है कि सबसे पहले हमारे पास सेंसरी इनपुट आ रही होती है। सेंसरी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। अगर हम उसके ऊपर अटेंशन पे करते हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से अगर हम उस पर उसकी इनकोडिंग करते हैं मेमोरी के अंदर तो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो होता है वो मेंटेन बैलेंस रह रहा होता है हमारे ब्रेन के अंदर। इसी तरीके से जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है वाई वी फॉरगेट, कि किस वजह से हम चीज़ों को भूल जा रहे होते हैं। फॉरगेट जो होता है वो एक सरप्राइजिंगली कॉमन इवेंट होता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने कल इस चीज़ के बारे में पढ़ा लेकिन पेपर के दौरान हमें याद नहीं रही। क्यों नहीं याद रही, क्योंकि उन्होंने रेपिटेशन नहीं की थी या फिर उन्होंने सही तरीके से उस चीज़ को मेमोराइज नहीं किया था। जैसे आप इसको इजीली कंसीडर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉर एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से जो होता है हम चीज़ों को भूल जाते हैं। क्या हो सकता है, फेलियर टू स्टोर अ मेमोरी, कि आप मेमोरी के अंदर उसको सही तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे हो। इंटरफेरेंस, आप डिफरेंट चीज़ों से उसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग, कि आप खुद को बाज़-औक़ात लोग क्या होते हैं वो इस वजह से भी चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे होते हैं क्योंकि वो पहले से सोच रहे होते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती जब तक इंसान उसको खुद ना मुश्किल बनाए। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोटिवेट खुद को करें कि हमें चीज़ ये वाली याद रहेगी। अगर जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो तब तो हमें चीज़ें जो याद होंगी वो भी भूलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो फोर्थ वन है वो है रिट्राइवल फेलियर। रिट्राइवल जो होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर, जिसका थर्ड स्टेप था कि स्टोरेज से जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर होगी उसको हम रिट्राइवल फेलियर कहेंगे। अगर हमारे पास स्टोरेज के अंदर ही इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा कि रिट्राइवल के अंदर भी उसका फेलियर होगा। रिट्राइवल के अंदर भी वो मेमोरी इजीली नहीं स्टोर हो पाएगी।
इसी तरीके से आगे हमने पढ़ना है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, के मेमोरी को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट इट डाउन, हमें जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को जिसको हम याद रखना चाहते हैं हम उससे किसी चीज़ पर राइट कर लेना चाहिए। जैसे जो ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं या फिर ज़्यादा भी जितने भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो उनके पास डायरीज होती हैं, उन्होंने जो होता है वो अपना स्केड्यूल बनाया होता है, उन्होंने अपना हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइम रखा होता है कि हमने इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है। इसी तरीके से अगर आप भी राइट करेंगे तो आपकी मेमोरी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके माइंड के अंदर चीज़ें रहेंगी कि मैंने इस वक्त ये चीज़ काम करना है। अटैच मीनिंग टू इट, कि आप जो भी यू कैन रिमेंबर समथिंग मोर इजीली इफ़ यू अटैच मीनिंग टू इट। अगर आप कोई वोकेबलरी या फिर इंग्लिश कर रहे हो तो फिर या फिर कोई भी बायो का सब्जेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी साइंस सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप क्या करो कि जो आपकी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स हैं उनके साथ उनके मीनिंग्स लिख लो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो होगा वो मीनिंग भी याद रह जाएगा और आपको वो वर्ड भी इजीली आप मेमोराइज कर सकोगे। रिपीट इट, कि आपने जितने भी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है आप उसको कोशिश करो कि आप उसको बार बार रिपीट करो। ग्रुप इट, इंफॉर्मेशन जो कि कैटेगराइज्ड हो रही होती है हम उसको ज़्यादा इजीली याद कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप का टेस्ट लें कि आप जो थे वो किस तरीके से मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आप मेक श्योर करें कि आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ईजिली समझ आ सके। ठीक है।